अरे काजल बेटा, क्या बात है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें कल शाम को ही बताया था ना कि कल सुबह लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं और तुम हो कि ऐसे ही गुमसुम बैठी हो। क्या माँ, आप हर महीने बस एक ही रट लगाई रहती हो। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है ना कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, फिर क्यों बार बार मुझे परेशान करती हो। अभी नई नई तो मेरी जॉब लगी है, मुझे उसमें थोड़ा सेटल तो होने दो। अरे काजल बेटा, मैं तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, तुम अपनी जॉब करते रहो। अरे लड़के वाले तो बस तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, तुम एक दूसरे को पसंद कर लो। शादी तो हम 3-4 महीने के बाद ही करेंगे और जो लड़का है वो बहुत अच्छा है। वो एक पढ़ा लिखा और मॉडर्न लड़का है। वो तो खुद चाहता है कि उसके होने वाली बीवी भी उसके साथ जॉब करे। बेटा, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। तभी लड़के वाले काजल को देखने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। काजल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जो कि राहुल को पहली ही नजर में बहुत पसंद आती है और राहुल उस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। उधर काजल भी घर वालों की खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। पर शादी के बाद से काजल अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। वह ना तो उससे ठीक से बात करती और उसकी किसी भी जरूरत का ध्यान नहीं रखती। राहुल उसके इस व्यवहार को देखकर उससे पूछने की कोशिश करता है, क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो क्या? इस पर काजल उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। राहुल उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया और उसने हिम्मत करके काजल से पूछा, काजल, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी, मैंने पूछा भी था। तुमने मुझे तभी ना क्यों नहीं कह दिया? इस पर काजल बोलती है, तुम मुझे कुछ मत पूछो, बस 2-3 महीने एडजस्ट करो, इसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर राहुल को बहुत ही बुरा लगता है। उसने काजल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर काजल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो तो बस एक ही जिद लेके बैठ गई थी कि उसको डिवोर्स चाहिए। इस पर राहुल उससे बोलता है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो ठीक है, हम यही करेंगे, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अगले हफ्ते मेरे माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तब तक तुमको उनके साथ अच्छे से रहना होगा। जब वो वापस चले जाएंगे तब तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, जब तक तुम्हारे माता पिता जहाँ पर रहेंगे उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो चले जाएंगे फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी अगले हफ्ते राहुल के माता पिता गांव से शहर रहने के लिए आ जाते हैं। तब हर रोज एक दिखावा चलने लगा। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना काम खत्म करके काम पर जाते थे। राहुल रोज ही काजल से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, परंतु काजल राहुल को अनदेखा करती थी, क्योंकि काजल की एक ही इच्छा थी कि उसको अभी जल्दी शादी नहीं करनी थी। वो अभी अकेले और वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन घर वालों की खातिर उसने ये शादी कर ली थी। राहुल हमेशा ही उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता था, परंतु काजल कभी भी राहुल को अपने पति का दर्जा नहीं देती थी। फिर एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। तब काजल का पैर उस पर अचानक से फिसल जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। राहुल तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। उसका इलाज होता है
और तब डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, इसकी देखभाल अच्छे से करनी है। फिर क्या, राहुल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी राहुल पर आ गई थी, पर राहुल को तो ये सब करने की पहले से ही आदत थी। इस वजह से उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। राहुल रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसके काम में हाथ बटाते थे। रोज काम पर जाने से पहले वह काजल के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद अपने हाथों से उसको नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने की याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता, उसे दवाई देता, उसे थोड़ा चलने में मदद करता। कोई भी काम हो उसके लिए वो दिल से करता था। परंतु काजल फिर भी राहुल को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन राहुल को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। पर एक दिन काजल को देखने के लिए उसकी ऑफिस से एक सहेली आती है। उनकी बातचीत चालू होती है। तब राहुल दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाता है। फिर वो काजल से बोलता है, सुनो काजल, मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। दूसरी तरफ काजल की सहेली को राहुल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर बहुत ही धक्का लगा। उसने काजल को पूछा, काजल, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है? हाँ हाँ, वही करते हैं घर का सारा काम। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से तो सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पति ने ही संभाली है। तब काजल की सहेली उससे बोलती है, अरे तुम कितनी खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। इस बात को सुनकर काजल के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तब काजल बोलती है, पर इसमें खुशनसीब होने जैसा क्या है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तब उसकी सहेली बोलती है, अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं है कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं खाया। उसको इससे कोई भी मतलब नहीं है। उसने तो आज तक मुझे एक पानी का गिलास तक नहीं दिया। और हमारी तो लव मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी वो मुझे पूछता तक नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरा पति मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोल दे, यही मेरे लिए बहुत है। पहले तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे ना जाने इनको क्या हो गया है। बहुत मन दुखता है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। यह सब सुनकर काजल विचार में डूब जाती है। उसके मन में राहुल के प्रति प्यार जागने लगता है। राहुल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा था। वह उस पर जान छिड़कता था। यह उसे अब समझ आने लगा था। अभी धीरे धीरे काजल भी राहुल से प्यार करने लगती है और वो अपने पति पर विश्वास करने लगती है। उधर राहुल मन ही मन बस यही सोचे जा रहा था कि जैसे ही उसके माता पिता गांव चले जाएंगे, हमारा डिवोर्स हो जाएगा, काजल उसको छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा राहुल को बोलते हैं, बेटा अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। राहुल उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स वाली बात भी नहीं बताना चाहता था। राहुल सोच रहा था कि अभी काजल को मैं कैसे पूछूं, कैसे बोलूं, और ये सब सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि काजल बहुत ही जल्दबाजी में थी। वह जॉब पे जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते काजल बोलती है, राहुल, मैंने टिफिन बनाकर रख दिया है, उसको लेकर जाना, और कपड़ों को भी मैंने इस्त्री करके रख दिया है, और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर जल्दी आ जाना। राहुल मन ही मन सोचने लगा,
जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक से इतना सब कैसे हो गया। राहुल का मन बहुत ही अशांत हो रहा था। इसके बाद वह भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर चलते चलते उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि आज डिवोर्स के बारे में बात होगी। इधर शाम का वक्त होता है। काजल के बताए अनुसार राहुल जल्दी घर आ जाता है। काजल ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब राहुल के लिए एक नई बात थी। चाय पीते पीते राहुल धीरे से काजल से पूछता है, काजल, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले ही लिया होगा मुझे छोड़कर जाने वाला, और तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसीलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर काजल बोलती है, अरे मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं भी नहीं जा रही। मेरी पूरी जिंदगी मैं अब बस तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और इतना कहकर राहुल को अपने गले लगा लेती है। अभी हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो जाती अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और इस तरह वो हमेशा अपने पति के साथ रहने का फैसला करती है और हमेशा खुशी खुशी साथ में रहती है।